है। और एक बात और कि आपने बहुत कुछ नया लिखा है। मैं चूंकि गीतों पर ही बात अपनी केंद्रित रख रहा हूँ, तो बहुत कुछ लिखा है। आपकी अनुभूतियां हैं, चाहे वो ऋतु वर्णन हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सामाजिक सरोकार हो, चाहे वो दीन दुखियों सर्वहारा वर्ग के लिए दुख और चिंता का विषय हो, सब में आपने कहीं ना कहीं एक अनूठा, चाहे वो शिव के स्तर पर, चाहे उद्यमी के स्तर पर, चाहे भाषा के स्तर पर जो प्रकटापन है, जो नवीनता है, चाहे वैचारिक स्तर पर जो प्रकटापन है, एक नवीनता है, वो आपने प्रस्तुत किया है। और एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारे बड़े वरिष्ठ रचनाकार, साहित्यकार और रचनाकार हैं यहाँ पर बैठे, जो अपनी बात रखेंगे कि कोई भी जो श्रेष्ठ कविता है, प्रारंभ से लेकर के आज तक जो श्रेष्ठ कविता है वो मानी जाती है जिसमें मंत्र और छंद, कविता पारंपरिक कविता या तो छंदों में थी या मंत्रों में थी। उद्भ्रांत जी की कविता में मंत्र जैसा प्रभाव है और एक आंतरिक राग, एक लयात्मकता है, छंदों का भी वो मंत्रों का जैसा सामंजस्य दिखाई देता है। ये बहुत बड़ी ऋचा, आपकी कविता एक तरह से ऋचा है, उसमें विचार भी है और एक आंतरिक लय भी है। अनेक समीक्षकों ने लिखा है कि आपके नवगीतों में और गीतों में जो एक खास तौर से जो आपके गीतों में जो लयात्मकता है, जो रागात्मकता है, उसमें आपकी पूरी वर्ष की कविताओं में भी जो आंतरिक राग है, एक आंतरिक लयात्मकता है, उसको उत्पन्न किया है। ये बहुत बड़ी बात है उद्भ्रांत जी के लिए। तो एक जो आंतरिक लय, एक आंतरिक राग है, और जो विचारों में जो मंत्रबद्ध, जो ऋचा का जो एक जो वैचारिक दर्शन है, वो उद्भ्रांत जी के समग्र साहित्य में विद्यमान है। और कभी कभी ये लगता है कि आप गद्य पढ़ते हैं तो लगता है उद्भ्रांत जी बड़े गद्यकार हैं, और जब काव्य पढ़ते, कविता पढ़ते तो लगता है, तो वही बात हो जाती है जैसे विद्यापति के लिए प्रश्न आता था, हम लोग जब एमए में थे, इससे भी कीजिए कि विद्यापति भक्ति के बड़े कवि या श्रृंगार के, वो प्रश्न आ रहा है, इससे भी कीजिए तो उद्भ्रांत जी बड़े गद्यकार है या कवि। तो ये बहुत बड़ी बात है। शताधिक रचनाओं के प्रणेता और इतनी सारी विधाओं में काम करना कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों के लिए हमारी छाती गर्व से फूल जाती है जब कभी भी कहीं उद्भ्रांत जी की चर्चा होती है और हम कहते हैं कि वे कानपुर के थे या कानपुर के हैं, और अभी भी कानपुर